उन माँ और बेटी ने एक ही दिन शादी कर ली। माँ ने सी ग्रुप के सीईओ से शादी की, जबकि उसकी बेटी ने अपने सौतेले पिता के बेटे से शादी कर ली। इस तरह दोनों ने एक ही समय में एक बाप और बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद लड़की को सीईओ बहुत ही लाड प्यार के साथ रखता था और उसकी माँ भी अपने नए पति के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई। लड़की को लगा कि ये जिंदगी बुरी नहीं है। वो अपने सौतेले पिता से मजाक भी कर लेती थी। वो कहती थी कि जब तक उसकी माँ तलाक नहीं लेगी तब तक वह अपने पति को नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक दिन जब माँ और बेटी साथ में शॉपिंग करने गई तो उन्होंने अचानक सौतेले पिता को एक दूसरी औरत के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देख लिया। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे एक कपल हों। अचानक पकड़े जाने पर सौतेला पिता घबरा गया और जल्दी से सफाई देने लगा कि वो औरत उसकी पुरानी क्लासमेट है और मदद के लिए आई है। लेकिन उसकी पत्नी ने ठंडे लहजे में पूछा कि क्या मदद करने का मतलब कंधे पर सिर रखकर लिपटना होता है। ये सुनकर आदमी चुप हो गया। तभी वो चालाक औरत बीच में आई और मासूम बनने का नाटक करते हुए बोली कि वो अचानक भावुक हो गई थी और खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि यह भावनात्मक था या सिर्फ शारीरिक इच्छा। उसकी ये बात सुनकर दोनों की बोलती बंद हो गई। पत्नी अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ बिना पीछे देखे वहां से चली गई। घर पहुंचकर लड़की और भी ज्यादा परेशान हो गई और उसने अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल दिया। उसका पति उसकी हालत देखकर तुरंत पूछने लगा कि क्या हुआ। तब लड़की ने उसे सौतेले पिता के अफेयर के बारे में बता दिया। सीईओ ने अंदाजा लगाया कि वो औरत शायद उसके पिता का पुराना प्यार हो सकती है। लेकिन अगले ही दिन वो चालाक औरत अपनी बेटी के साथ उनके घर आ गई और कहने लगी कि वो माफी मांगने आई है। लेकिन उसकी हर बात में घमंड झलक रहा था। उसने खुलकर कहा कि वो कभी उस आदमी की अधूरी मोहब्बत थी, भले ही अब उसकी हालत खराब हो गई हो, लेकिन वो आदमी अभी भी उनके पुराने रिश्ते की कद्र करता है और उसने उन्हें रहने के लिए एक विला दे दिया है। ये सब सुनकर भी पत्नी बिल्कुल शांत रही और उसने तुरंत अपने पति को फोन करके घर बुला लिया। लड़की ने भी सीईओ को तुरंत घर आने के लिए कहा। जब सब लोग घर पहुंच गए तो पत्नी ने अपने पति से पूछा कि वो उसकी संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों को खुश करने के लिए क्यों कर रहा है। पति ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि ये बस कुछ समय के लिए है। तभी चालाक औरत ने अपना रवैया बदल लिया और बेचारी बनने का नाटक करते हुए उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने लगी। ये सब देखकर बेटी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सौतेले पिता को डांटते हुए कहा कि विला देना भी उसकी माँ की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। फिर उसने सीईओ की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वो उसका साथ दे। सीईओ ने बात समझते हुए तुरंत अपने पिता को डांटा और कहा कि उसने ये मामला बहुत गलत तरीके से संभाला है। फिर वो अपनी सौतेली माँ को समझाने लगा कि वो इसे दिल पर न ले, क्योंकि बाहरी लोग परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। मजबूत इरादों वाली पत्नी ने साफ कह दिया कि उसके पास अपने पति की बेवकूफियों के लिए समय नहीं है और वो सिर्फ एक लाइन कहकर वहां से चली गई कि अब इसे तुम खुद संभालो। अपनी माँ को दुखी देखकर लड़की ने भी सीईओ पर अपना गुस्सा निकाला। तब उसने अपने पिता से सख्ती से पूछा कि वो औरत कौन है। पिता ने कहा कि वो सिर्फ पुरानी दोस्ती के कारण मदद कर रहा है, लेकिन बेटे ने चेतावनी दी कि हर चीज की एक सीमा होती है, वरना वो अपनी पत्नी को खो सकता है। एक दिन माँ और बेटी एक जैसे नेकलेस देख रही थी। तभी वहीं चालाक माँ बेटी भी वहां पहुंच गई और वो भी वही नेकलेस लेना चाहती थी। क्लर्क ने कहा कि वो पहले से बुक है, लेकिन उस चालाक औरत ने एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया और कहा कि वो उन्हें हर हाल में खरीदेगी। वो कार्ड सी फैमिली से जुड़ा हुआ था। ये देखकर लड़की चौंक गई और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कार्ड उसके सौतेले पिता ने दिया है। क्लर्क कार्ड होल्डर को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नेकलेस बेचने ही वाला था कि तभी पत्नी ने तुरंत कॉल करके उस कार्ड को फ्रीज करवा दिया।